और भाई आप मतलब हंसोगे, कहोगे यार तुम तो सुबह सुबह इतनी बड़ी डींग मारते हो कि इतना काम कर दूंगा उतना काम कर दूंगा, शाम होते होते हल्के पड़ जाते हो। तो भाई ये क्या करूं भाई, हो जाता है, नेचुरली है। सुबह सुबह तो वैसे देखो सभी घर से यही सोच के निकलते कि आज इतना काम करके आऊंगा कि आधे संकट काट ही दूंगा अपने घर के। तो जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 7:05 और तारीख भी आज 7 है। और आज हम गाड़ी कल की तरह चलाने वाले हैं जैसे हमने कल चलाई। ओला उबर में, मतलब ओला में तो मैं चला ही नहीं रहा आजकल, सिर्फ उबर में चला रहा हूँ। और उबर में आज मैं गो सडान वगैरह सब कुछ खोल के रखूंगा। अच्छी ड्यूटी आएगी तो गो सडान वगैरह की भी करी जाएगी। और एक्सेल की तो लगभग सारी ड्यूटी करने की कोशिश हम लोग करेंगे, जो भी मतलब पॉसिबल हो सकेगा वो सारी ड्यूटियां करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है सबसे ज्यादा पैसे कमाने का, एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा पैसे कमाने का उबर में। तो देखते हैं आज क्या होता है। कल पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि कल दोपहर के बाद मैंने काम ढंग से नहीं किया। मैं अपने आप को इसमें दोषी ठहराता हूँ कि मैंने सही से काम नहीं किया, इसलिए कल काम नहीं हो पाया। और आज फिर पूरी मेहनत के लिए निकले हैं। डिवाइस मैंने 6:55 पे ऑनलाइन कर दी थी, लेकिन अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं आई, ना गो में और ना एक्सेल वगैरह किसी में भी नहीं आई। तो निकल रहे, देखो कितना काम होता है और कितना अर्निंग हम कर पाते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 9:30 और घर से निकलने के बाद मैं पहुंच गया था सेक्टर 35 अशोका। और अशोका पहुंचने के बाद मेरे को भाई कोई राइड नहीं आई फरीदाबाद में। फिर उसके बाद मेरे पास मतलब मैं गाड़ी वाड़ी साफ करने लगा था। गाड़ी वाड़ी साफ करते ही फिर मेरे पास एक राइड आ गई 125 की। करीब 1 घंटे बाद 125 की राइड उठा ली नोएडा की। और 125 नोएडा में ड्रॉप करने पे मेरे को मिले हैं 200 रुपये और प्लस 220 रुपये का एक यूपी टैक्स और एक एमसीडी टैक्स। तो टोटल 420 रुपये उसमें मिल गए मेरे को राइड में। और भाई फिर मैं खाली आ गया सेक्टर 44 तक। सेक्टर 44 पहुंचा ही था, मेरे पास सेक्टर 49 से ड्यूटी आ गई सेक्टर 67 फरीदाबाद की। और उसमें मेरे को दिखा रहा था 700 कुछ रुपए मिलेंगे 35 किलोमीटर के, प्लस मेरे को एक एमसीडी मिल जाता। तो मैंने कहा ये ड्यूटी अच्छी है भाई, उठा लो। मैंने भाई ड्यूटी उठा ली। अब ड्यूटी उठाने के बाद मैं यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहा था, तो मेरे पास 6 बंदे आए लेबर चौक से। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से 6 बंदे हैं। इनको गाड़ी नहीं मिली, मेरे शीशे में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो, ये जो पीछे बैठे हैं ना, ये 6 बंदे थे। मेरे पास आए, कह रहे कि भैया ले चलो। मैंने कहा ठीक है बैठो। 6 बंदे के 6 बैठ गए। फिर कह रहे एक और है। मैंने कहा भैया एक और जाने वाला कोई सीन नहीं है अपने पास। तो मैंने भाई इनसे क्लियर मना कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब जिससे बुक कराई थी उस बंदे ने कैंसिल कर दी इनकी राइड। कैंसिल करने के बाद भाई मेरे को 40 रुपये मेरे को मिल गए। उसके बाद इनका दोबारा बुकिंग आई, मैंने नहीं उठाई। फिर भाई तीसरी बार में बुकिंग आई 800 रुपये में, मैंने फिर उठा ली, ठीक है। अब मेरे को वो बंदा फ़ोन करके कह रहा है भैया जब आपको जाना नहीं है तो आप फ़ोन में बुकिंग क्यों उठा रहे हो। मैंने उससे बोला भैया मेरे को जाना है, लेकिन मेरे को 6 बंदे लेके जाना है। आपके 6 बंदे जाएंगे मैं ले जाऊँगा, 6 से ज़्यादा जाएंगे नहीं ले जाऊँगा। तो गाइस सेक्टर 49 के बाद मैंने अभी तक 2 राइड करी हैं। और भाई आप मतलब हंसोगे, कहोगे यार तुम तो सुबह सुबह इतनी बड़ी डींग मारते हो कि इतना काम कर दूंगा उतना काम कर दूंगा, शाम होते होते हल्के पड़ जाते हो। तो भाई ये क्या करूं भाई, हो जाता है, नेचुरली है। सुबह सुबह तो वैसे देखो सभी घर से यही सोच के निकलते कि आज इतना काम करके आऊंगा कि आधे संकट काट ही दूंगा अपने घर के। तो भाई मैं भी यही सोच के निकलता हूँ कि आज कम से कम 4-5 हजार का तो पेल ही देंगे, क्योंकि जब डेली 6-7 हजार का पेला करते थे हम स्टार्टिंग में, और जब नए थे बिल्कुल तब डिजायर से 7-8 हजार पेला करते थे। तो आज 3-4 हजार करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, यही सोच के निकलते हैं कि कैसी भी आएगी करेंगे तो हो जाएगा काम। अब भाई सेक्टर 49 के बाद की कहानी बताता हूँ अभी मैं आपको। वहां से मेरे पास एक ड्यूटी आ गई थी सेक्टर 74 की। भाई 74 में ले गया, एक्सेल की ड्यूटी थी। 74 ड्रॉप किया। 74 ड्रॉप करने पे मेरे को 300 कुछ रुपए के आसपास मिल गए थे। मैं आपको देख के बता देता हूँ कंफर्म, 310 रुपये मेरे को मिल गए थे 8 किलोमीटर के। और 21 मिनट में ड्रॉप हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है ले जाता हूँ। तो भाई इनको ले गया मैं। उसके बाद भाई मेरे पास एक ड्यूटी आ गई 135 की 75 से। और भाई 75 से 135 की ड्यूटी आ गई। और भाई मैं लेके गया, पहले जिस रास्ते पे लेके गया वहाँ रास्ता बंद था। वैसे ड्यूटी थी ये 15 किलोमीटर की बस। जिस रास्ते पे पहले लेके गया वहाँ रास्ता बंद था। फिर घुमा के पूरी गाड़ी लेके आया तो 21 किलोमीटर गाड़ी चली, 400 रुपये दिखा रहा था, 625 रुपये मिल गए। फिर उसके बाद भाई वहीं खड़ा हुआ था मैं। करीब 2 घंटे बाद
135 से मैं आ गया था 168। करीब 2 घंटे बाद मेरे पास ड्यूटी आती है ओमनिक्रॉन 3 की। मैं ओमनिक्रॉन 3 आ गया भाई। अब मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े भी 2 घंटे से ऊपर हो गया, मेरे पास कोई राइड नहीं आई। अब भाई गुस्से में आके मैंने सारी ड्यूटियाँ बंद करके सिर्फ एक्सल खोल रखी है। एक्सल में कोई राइड आएगी तो ले जाएंगे, नहीं तो चुपचाप यहाँ बैठे हैं। आज या तो नैया आर लगेगी या पार लगेगी। या तो आज घर से सोच के निकले सबसे ज़्यादा काम करने के लिए, या सबसे कम काम रह जाएगा, या सबसे हाईएस्ट काम हो जाएगा। वैसे मेरा काम आज 1681 रुपये का हो गया है और 255 रुपये के मैंने टोल टैक्स भी कलेक्ट कर लिए। तो 1681 और 255 यानी 17, 18, 1900 कुछ रुपए का मेरा काम हो चुका है। और अगर मेरे को यहाँ से एक्सल में कोई एयरपोर्ट मिल जाती है, या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मिल जाती है, या दिल्ली की भी कोई राइड मिल जाती है अगर एक्सल में, तो मज़े आ जाएंगे। तो यही सोच के बैठा हूँ कि आज भाई या तो यहाँ से गाड़ी आर जाएगी या पार जाएगी, या तो इतने ही पैसों में घर चले जाएंगे, या तो फिर कुछ आज मज़ा करके ही जाएंगे। और ये जो मैंने ड्यूटियाँ बताई हैं, आज सिर्फ पहली ड्यूटी मेरी गो में थी, बाकी मेरी सारी ड्यूटी एक्सल में थी। और स्क्रीनशॉट तो मैं डाल ही दूंगा, बाकी आप देख लेना, समझदार हैं आप लोग। तो गाइस सोचा तो ये था कि आर पार हो जाएगा वहाँ पे रुक के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएलएफ पे ड्रॉप हो गया है मेरा, और मेरे को इस राइड में मिले हैं 1027 रुपये और 41 किलोमीटर गाड़ी चली है, क्योंकि एक बीच में पिकअप भी था किसी का, तो वहाँ से पिकअप करके फिर दोबारा यहाँ आया। वैसे तो करीब 35 किलोमीटर के आसपास था, 5 किलोमीटर गाड़ी और इधर उधर चली है, तो 41 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है और 1027 रुपये मेरे को इसमें मिल गए हैं। अब देखो और इसके अलावा कहाँ की राइड मिलती है। अब एक राइड आ रही है 134 की, और वो भी प्रीमियर में आ रही है। तो अभी प्रीमियर उठाने का मन नहीं है, आज जब पूरा दिन बिगड़ ही गया है, तो या तो वही है आर या पार, एक्सल उठेगी या तो फिर क्या बताऊँ नहीं उठेगी। और अभी मैं जा रहा हूँ खाली खाली 125 की तरफ, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग आना शुरू हुए। तो 16 या तो सेक्टर 16 से ड्यूटी बजेगी या 125 से बजेगी। तो अभी 125 की तरफ जा रहा हूँ, और देखो कहाँ की राइड मिलती है या जो भी होता है पता चलेगा। आगे बने रहो अपने साथ इसी वीडियो में। तो गाइस टाइम हो रहा है 7:55 और भाई मैं 125 जब खाली खाली चला गया था 125 से, अब ड्यूटी लेके आया हूँ एशियन गेम्स विलेज की, ये जो अक्षरधाम के पीछे है। और वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैं आ गया हूँ मयूर विहार खाली खाली सीएनजी भरवाने के लिए, क्योंकि अब सीएनजी भी बोलने ही वाली है। और भाई देख रहे हो मेरे आगे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। ऑटो की वजह से दिखाई दे रहा, वो ऑटो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब दिखाऊंगा आपको। लाइन लंबी लगी हुई थी, लेकिन भाई मयूर विहार पे बहुत जल्दी लाइन टूटती है। देखो कितनी आगे बढ़ गई लाइन एक ही बार में ना। अभी ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी। थोड़ा सा तिरछा करता हूँ गाड़ी को, ये देखो भाई। सीएनजी डलवा लूँ और सीएनजी डलवा के फिर करेंगे काम चालू। अभी घर नहीं जाएंगे, अभी काम करेंगे और देखो कितने का काम हो पाता है। अभी जो मैंने टोटल काम कर लिया, ये जो लास्ट राइड में लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ भाई 354 रुपये की राइड है और 100 रुपये का हमें एमसीडी मिल गया। 454 रुपये मिल गया इसमें हमें 10 किलोमीटर में। 34 मिनट लगे हैं, ठीक है। और टोटल जो आज हमारा काम हो गया है वो हो गया 3064 रुपये का, और 355 रुपये के हमने टोल और टैक्स कलेक्ट कर लिए हैं, एमसीडी के टैक्स और यूपी टैक्स, और एक 35 रुपये वाला इसमें इंक्लूडेड है। तो अप्रॉक्स मान लो 3300 का काम मान लो। और 3300 में से अभी मैं जा रहा हूँ सीएनजी पे पहुँच जाऊँ, उसके बाद बताऊँगा कितने की सीएनजी आई। अब भाई देखो प्रीमियर में राइड आ रही है, और देखो राइड तो सही है कुल मिला के, लेकिन इतनी दूर जाके मैं नोएडा में करूँगा। इतनी दूर अगर मैं नोएडा में पहुँच गया तो वहाँ से अगर राइड नहीं मिली तो सारा खेल ख़राब हो जाएगा। तो अभी ऐसी राइड नहीं उठाएंगे, अब पास में खेलेंगे और घर जाने का व्यवस्था बना लेंगे। एयरपोर्ट की अगर आ गई लंबी राइड तो करेंगे। लो भाई आज कल से ज़्यादा सीएनजी आ गई, 604 रुपये की सीएनजी हो गई। तो गाइस कल भी मयूर विहार से सीएनजी भरवाने के बाद खाली खाली आया, और आज भी मयूर विहार से सीएनजी भरवाने के बाद खाली खाली आ रहा हूँ। और भाई देखो हैप्पी दिखाई दे रहा, देखो ये देखो हैप्पी फिर से आगे। हाँ भाई हैप्पी, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। अच्छा, तो आज भी मयूर विहार से खाली खाली आ रहा हूँ सीएनजी भराने के बाद। बहुत देर वेट किया मयूर विहार पे मैंने, करीब 1 घंटे से ऊपर वेट किया, और फिर भी ड्यूटी नहीं आई। 10:17 हो गए। अब घर पे लगा दी गाड़ी, अब जा रहा हूँ, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊँगा और
पहले खाऊंगा पीऊंगा फिर सोऊंगा, उल्टा बोल दिया। और फिर सुबह उठ के फिर सुबह मिलते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।